एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका घर कच्ची दीवारों और टीन की छत से बना था, जो हर बारिश में टपकने लगता था। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। घर में पैसे कम थे, लेकिन प्यार और संस्कार की कमी नहीं थी। राहुल बचपन से ही समझदार था। वो जानता था कि उसकी पढ़ाई ही उसके परिवार की हालत बदल सकती है। राहुल रोज सुबह 5 बजे उठता था। पहले वो पास के खेत से पानी भरकर लाता, फिर अपनी माँ का काम में हाथ बटाता, लेकिन साफ स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर 3 किलोमीटर पैदल स्कूल जाता। उसके पास स्कूल बैग की जगह एक पुरानी थैली थी, जिसमें कुछ किताबें और एक टूटी पेंसिल रहती थी। कई बार उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, लेकिन राहुल चुपचाप मुस्कुराकर सब सह लेता। स्कूल में राहुल बहुत ध्यान से पढ़ता था। वो हर सवाल को समझने की कोशिश करता, और अगर कुछ समझ न आए तो शिक्षक से पूछने में कभी शर्म नहीं करता। उसके गणित के शिक्षक श्री वर्मा उसकी लगन देखकर अक्सर कहते, राहुल, मेहनत करने वाले को कोई रोक नहीं सकता। ये शब्द उसके लिए प्रेरणा बन गए थे। घर लौटकर राहुल शाम को गांव की दुकान पर काम करता था। वो सामान उठाने, ग्राहकों को चीजें देने और हिसाब लिखने में मालिक की मदद करता। बदले में उसे थोड़े पैसे मिलते, जिनसे वो अपनी कॉपियां और किताबें खरीदता। कई बार वो खुद के लिए नई चप्पल लेने की जगह छोटी बहन के लिए रिबन या पेंसिल खरीद लाता। उसे अपने परिवार की मुस्कान में ही सच्ची खुशी मिलती थी। एक साल गांव में भयंकर बारिश हुई। उसके पिता काम पर नहीं जा सके और घर की हालत और खराब हो गई। एक दिन पिता ने उदास होकर कहा, राहुल, शायद अब तुम्हें पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़े। ये सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने विनम्रता से कहा, पिताजी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं पढ़ाई के साथ और मेहनत करूंगा। अगले दिन राहुल ने अपने शिक्षक से अपनी समस्या बताई। श्री वर्मा ने उसकी फीस माफ कराने में मदद की और स्कूल की तरफ से उसे किताबें दिलवा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में भी बताया। राहुल ने दिन रात एक कर दिया। वो रात में टिमटिमाते बल्ब के नीचे बैठकर पढ़ता। कभी कभी बिजली चली जाती तो दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। परीक्षा का दिन आया। राहुल घबराया हुआ था, लेकिन उसे अपने माता पिता और शिक्षक की उम्मीदें याद थीं। उसने पूरी मेहनत से पेपर हल किया। कुछ महीनों बाद जब परिणाम आया तो पूरे गांव में खबर फैल गई, राहुल ने छात्रवृत्ति परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया था। अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाने वाली थी। गांव के लोग, जो पहले उसे गरीब समझकर नजरअंदाज करते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। राहुल ने कभी घमंड नहीं किया। उसने और भी मेहनत की, स्कूल में अच्छे अंक लाता रहा और आगे चलकर शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला पाया। वहां भी उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से पहचान बनाई। कई सालों बाद राहुल एक सफल इंजीनियर बन गया। उसने सबसे पहले अपने गांव में एक पक्के स्कूल की इमारत बनवाने में मदद की, ताकि किसी और बच्चे को फटी किताबों और टपकती छत के नीचे पढ़ना न पड़े। उसने अपने माता पिता के लिए पक्का घर बनवाया और बहन की पढ़ाई पूरी करवाई। जब लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछते, तो वो मुस्कुराकर कहता, मैं गरीब था, लेकिन मेरे सपने कभी गरीब नहीं थे।